अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नानी। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखिए एक चीज बता देते हैं, 20 साल पहले कहते थे हमारे बूढ़े बूढ़े आलिम आते थे मौलाना साहब, बेटा कहो सुभान अल्लाह। उस वक्त हम लोग पुआर में पढ़ते थे, मिला शरीफ पढ़ते थे। डिजिटल इंडिया है, स्क्रीन टच का दौर है, अभी धक्का के सिस्टम बंद कीजिए, हम यहाँ से कहें वहां भक्त से कहो सुभान अल्लाह, तब कहें सुभान अल्लाह। इसको जारी रखिए, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक अल्लाह पाक अल्लाह पाक, सुभान अल्लाह माने अल्लाह पाक अल्लाह पाक। अब रात भर में 100 मरतबा अल्लाह पाक कहोगे तो अल्लाह आपका दिल पाक कर देगा, आत्मा पाक कर देगा, दर पाक करेगा, घर पाक करेगा, यहाँ पाक होगा वहाँ पाक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप लोग भी कह दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा वो लोग जो खड़े हैं, वो लोग जबरदस्ती क्यों वहां पड़े? कमेटी वाले कहाँ हैं? रजाकार जो हैं, वॉलंटियर जो हैं, उनको बोलिए कि उन लोगों को लाके बैठाएंगे, प्रेम से बैठाएंगे, मोहब्बत से बैठाएंगे। और अगर नहीं मानेगा तो जबरदस्ती करना होगा। पहले उनको बोलिए प्रेम से बैठाएगा। तब 10 बजने वाला अभी तो जलसे में 3% लोग नहीं आए, कुछ लोग घूम रहा है, वो लोग घूमने ही लिए आए। जो नबी के महफिल को छोड़ के घूमेगा कयामत के दिन वो मैदान मशर में घूमता रहेगा। इसलिए कि रसूल की महफिल को छोड़ के घूम रहे हो, इस महफिल की अजमत जानते हैं? मुसलमानों याद रखना, आज कल 2 रोजा जलसा है ना, तोलबा है मदरसे का, कल दस्तारे हिफ्जो कर, ये मोहब्बत है। इल्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता, इसको याद रखिएगा। नात जो सुनते हैं ना, बगैर इल्म से हम सुन भी नहीं सकते। हम लिख के देते हैं, उलमा के अलावा आवाम में 90% लोग नमाज पढ़ना नहीं जानता है। हम लोग 15 दिन रटे हैं, तहियात याद किए हैं, 20 दिन मदरसा में बैठ के पढ़े तो दुरूद शरीफ याद किए, 30 दिन रटे तब 3-4 गो सूरत याद किए। आप लोग ना कभी मदरसा गए, मस्जिद में बैठे इमाम के पास कभी गए ना, कभी अम्पारा पढ़े, सनल कुरान खोले ना, कभी कोई किताब पढ़े। आप लोग नमाज में पढ़ते क्या है? आप लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, घोटाला करने जाते हैं। आप लोग आदमी हैं, जिन्नात है, बगैर पढ़े पढ़ लेते हैं। और नियत, अरे बाप, ऐसे नियत मानेगा लगता कहीं अजमेर से डायरेक्ट नहीं उतरा है भाई। इसीलिए तो इल्म की जरूरत है, तालीम के बगैर इंसान अधूरा है। हम जामताड़ा के रहने वाले हैं, यहाँ क्यों आ गए? कोई कानपुर से आए हैं, कोई यूपी से आए हैं, आपके यहाँ से पूरे इलाके में नाम है। क्यों? इल्म की वजह से। 5 बेटा है, कोई काम का नहीं। हमें लोग 2, 4, 5, 10 को मालिम उलमा बचे हैं दुनिया के, इस्लाम को कुछ बातें सुनने को मिलती है। वरना आपका बेटा जो 9 साल का एक यहूदी के बेटे ने करोड़ों मुसलमान को रोड पे लाके खड़ा कर दिया, किताब तेरे हाथ से छीन लिया, पोथी छीन लिया, मदरसे का रुख मोड़ दिया, मकतब बंद कर दिया। क्यों? एक यहूदी के बेटे ने 9 साल की उम्र में उसने दिमाग लगाया और करोड़ों मुसलमानों को घर से बेघर किया। सुना दें, कहे सुभान अल्लाह। उन लोगों को लाके बैठाइए, कहे सुभान अल्लाह। हम सोच रहे हैं कि आज हम जिन्नात के बीच में बोल रहे हैं, इधर देखते हैं सोचते हैं सब जिन्नात गायब हो गया है, इधर देखते कुछ जिन्नात बचा हुआ है। आएंगे, ऐसे ऐसे आ जाएंगे। प्रेम से उन लोगों को बुला लीजिए जो खड़े हैं। नौजवानों, इल्म की कमी है इसलिए खड़ा है, पढ़ा लिखा रहता नहीं खड़ा होता, आके बैठ जाते। इसलिए औलादों को पढ़ाना, झोपड़ी में रहना, फूस के मकान बनाना, पटरा में रहना, टटिया दरवाजे पे लगाना, लेकिन बच्चों को पढ़ाना। जब तेरा बेटा पढ़ेगा ना तो अजान सुनेगा तो मस्जिद चला जाएगा, जलसे में आएगा तो अदब से बैठेगा, उलमा को देखेगा तो कदर कर लेगा, घर में कुरान रखेगा, तिलावत कर लेगा, माँ बाप के साथ रहेगा तो खिदमत कर लेगा, और समाज में बोलेगा तो इंसाफ करेगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसलिए सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। सुभान अल्लाह। तब ना बाप मरे तो कुरान खानी, दादी मरे तो कुरान खानी। कुरान रखा है घर में 3-3 महीना से, खोल के नहीं देखा। ना तेरी बहुएं पढ़ रही है, ना तेरा बेटा का पढ़ रहा है, और कहता मौलाना इस्लाम खतरे में।
इस्लाम खतरे में नहीं है, खतरे में तू है, तेरा समाज है, तेरा बेटा है। मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि चंद कोई आदमी अगर इस्लाम पे टिप्पणी कर दे तो इस्लाम खतरे में आ जाए। इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। इस्लाम कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है, इस्लाम कयामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम का रेफरेंस हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक आलम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज तेरी बहू बेटियां घर में कुरान रखती है, पढ़ते नहीं देखे होंगे, हाथ में मोबाइल देखे होंगे, हाथ में रिमोट देखते हैं, एलसीडी के सामने बैठे हैं, 3-3 घंटा सीरियल देख सकती है, 1.5 घंटा मोबाइल चला सकती है, 2 घंटा चुगली कर सकती है, लेकिन कुरान की तिलावत नहीं कर सकती है। और कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में है। याद रखना, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा है, चक्की में आटा खुद पीसती थी, जौ को पीस करके रोटी बनाती थी। मौला अली बाहर होते, फातिमा ज़हरा अंदर होती, मौला अली तजारत में होते, फातिमा बीवी इबादत में होती। जब तक मौला अली घर ना आते, फातिमा रोटी को ढक के मुसल्ले पे बैठ के इशा की नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत कर करके रात बिताती, ताकि शोहर भी आ जाएंगे और तिलावत कुरान भी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज आपकी बहू बेटियां ना कुरान पढ़ती है, ना कभी उस पर तवज्जो देती है। आलिम उलमा मचे हैं जो नाते नबी सुनने को मिल जाता है। आपका बेटा तो गाना, मोबाइल में गेम, पबजी सुने हैं नाम, PUP, ये पप एक लड़का का नाम है, सुन लीजिए। वो लड़का कहाँ का वो भी सुनिए, यहूदी का बेटा है, इस्राइल का लड़का है, इस्राइल में रहता है, 9 साल उम्र है, 182 गेम पूरे मोबाइल में लोड है। कितना मोबाइल में है? 182 गेम, जिसमें से 99% यहूदी के बेटों ने बनाया है। 6 साल से लेकर 18 साल के लड़कों ने बनाया, 10 साल 12 साल। PUP एक लड़का का नाम है पप, जी ग्लेसमैन उसकी माँ का नाम जोड़ा है। यहूदी कौन है जानते हो? यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिन 10 भाइयों ने मिलकर कुएं में डाला था, सुने होंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम के, कुएं में डाला था। उनके 10 बेटे जो बचे, याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद, उन्हीं की नस्ल यहूदी है। जो यहूदी अपने भाई का ना हो सका, कुएं में डाल दिया, वो मुसलमान के बच्चों को क्या करेगा पता है? अब तो वहां से वो बंगाल नहीं आएगा, झारखंड नहीं आएगा, भारत नहीं आएगा। उसने दिमाग लगाया, 9 साल का लड़का पढ़ा, पढ़ के दिमाग लगाया, एक बनाया मोबाइल में गेम, पबजी मोबाइल में डाल दिया। उस गेम को इतना लोग लोड किया, मुसलमान के करोड़ों बेटा उस मोबाइल की गेम में पागल है, पबजी खेलने के चक्कर में। मालूम एसी में वो लड़का सो रहा है, इल्म की वजह से, पढ़ाई एसी में सो रहा है। करोड़ों का मालिक 9 साल की उम्र में बना पड़ा, और उसी मोबाइल में ऐप बना के तेरे मुसलमान के करोड़ों बेटों को उसी गेम के चक्कर में लगा दिया। अब वो मोबाइल देखने के चक्कर में, गेम खेलने के चक्कर में घर से बाहर 12 बजे रात तक गली में बैठा है, चौक में बैठा है, चौराहे पे बैठा है, रास्ते में बैठा है। जहाँ कुत्ता बैठता था तहाँ तेरी औलादों को बैठा दिया। बेटा वो कहाँ, या उसी से क्या एसी में सो गया। ये इल्म उसने हासिल किया, इतना दिमाग लगाया। ए लोगों, उस बच्चों के हाथों से मोबाइल छीन लो, किताब पोथी दे दो, ताकि तेरा बेटा 1:30 बजे रात तक गलियों में बैठ के गेम नहीं खेलेगा, बल्कि रात को जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मदरसे के मोहल्ले में मदरसे में जाएगा, कुरान को खोलेगा, इमाम के पास बैठेगा। तेरा बेटा होगा, जुबान से वो सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन नहीं, तू गाड़ी में खर्चा कर देगा 1.5 लाख, इमाम की तनख्वाह की बारी आएगी, तुम 8,000 से 10,000 नहीं दे सकते। कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में। एक मजदूरी करने वाले मजदूर डेली 400 से 500 कमा के आता 6 घंटा में। एक इमाम को 30 दिन ड्यूटी करा करके 7,000 तनख्वाह, वही पूरी मुसलमान की नजर इमाम पर। बेटा 1:30 बजे रात तक शराब पी के गली में बैठा, उस पर नजर नहीं। बेटी मोबाइल लेके खेत में कहां बात कर रही, उससे कोई पता नहीं। इमाम अगर चौक में बैठ के चाय पी ले किसी के साथ, पूरे कौम की नजर उसी पे होती है। कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। अपने बाल बच्चों को छोड़ के, अपनी बीवी को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, हर इमाम मोहल्ले में रहते हैं,
घर को छोड़ के आपके मोहल्ले में रहते हैं, आपकी बेटी को पढ़ाते हैं, आपके बेटे को पढ़ाते हैं, आपके भाई को पढ़ाते हैं। 20 साल पहले इसी इलाके में कोई नहीं जानता जश्न ईद मिलादुन नबी क्या है, ये झंडा क्या है, ये रबीउल अव्वल क्या है। इन्हीं उलमा ने 8,000 7,000 तनख्वाह ले लेके आपके बेटा बेटी को पढ़ाने लगे। इसके मुस्तफा सीनों में जाग उठा और बरेली के ताजदार के वो मिशन को लेके चला। जब गली गलियों में सजाना शुरू किया, हाथ में झंडा है, गली को सजाया है, जश्न ईद मिलादुन नबी है, सुबह को चला है, सर पे टोपी है, हाथ में झंडा है, सब मिलके कहा है कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत रहमते दो आलम का रेफरेंस हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरूरत है तालीम, जरूरत है पढ़ाई की, जरूरत है शिक्षा की। आप पढ़ने में पीछे हो। 30 करोड़ मुसलमान भारत में है, 30 करोड़, उससे कहीं ज्यादा। एक आदमी कोई मंच पे बैठ के कह दिया ऐसे नबी की शान में गुस्ताखी कर दी, हुकूमत चुप हो गई। तेरी बेटियों का नकाब नोचा गया, हुकूमत चुप। तेरे मदरसों पे आतंकवाद का अड्डा बता के ताला लगा गया, हुकूमत चुप। तेरी मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा गया, हुकूमत चुप। आपके बेटों को जेल में डाला गया, हुकूमत चुप। वो कई रक्षा के नाम पे सड़कों पे मारा गया, हुकूमत चुप। आपके बेटे पे यूएपीए कानून लगाया, हुकूमत चुप। क्या जंग आजादी में हमारे बाप दादाओं ने हिस्सा नहीं लिया था? लेकिन आपने पढ़ना छोड़ दिया है। कुरान पढ़ लेता तो ईमान बचा लेता, शरीयत पढ़ता तो अकीदा बचा लेता, संविधान पढ़ता तो देश बचा लेता। और जिस गली से गुजरता दुनिया कहती देख वो आशिक मुस्तफा है, गौस का दीवाना है। चला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी कट गई, जलसे में आके घूमते हो, एकदम खत्म है। लाज शर्म नहीं है, घूमने की जगह नहीं है। खर्चा किया तब जलसा हुआ है, इतना खर्चा हुआ तभी जलसा हुआ। ये घूमने के लिए पार्क है, दुकानदारी के लिए बाजार है, मार्केटिंग करना है कर ले। बहु बेटियां भी आके घूम रही है, नौजवान भी घूम रहा है, जिधर वो घूम रहा है इधर ये घूम रहा है। मोबाइल कान में है, नजर अलग है। कहता मौलाना इस्लाम खतरे में है। कल मैदान करबला की धरती पे 18 साल के अली अकबर ने जब घोड़े पे चढ़ा तो दीन बचाया, आगे बढ़ा तो ईमान बचाया, उतरा तो कुरान बचाया, मैदान में रहा तो शरीयत बचाया, गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। सुभान अल्लाह। बेटी ना बचा सके, समाज की बहन ना बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान मिलके एक मस्जिद ना बचा सकी, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने बाल बच्चों को और उलमा से मोहब्बत करो, आलिम की तनख्वाह बढ़ा, 15,000 कर दे, 20,000 कर दे, 7-8 हजार तनख्वाह देते हो और गुलामी कराते हो। अरे को पोल्ट्री मुर्गी लेके मदरसा गेट में खड़ा है, लता यतीम पड़ा है, मुर्गी जमा करने की शक्ति नहीं। अब इस्लाम खतरे में, वो भी पोल्ट्री मुर्गी हजरत, जिसको जोर से फूको तो जमा, वो जमा करने की शक्ति नहीं। अब इस्लाम के नाम पे जान दे देंगे। जो मस्जिद में सजदा नहीं कर सकता वो जान दे सकता है। जुमा के दिन डब्बा दे के आंख बन के 10वीं पढ़ने वाले मुसलमान 10 को टका ठकान नहीं है, पर इस्लाम खतरे में है। याद रखो, झीलना पड़ेगा, वरना अभी भी वक्त है। अब भी समझ जा, हाथ में किताब उठा ले, मदरसों को आबाद कर दे, मदरसों पे ध्यान दे दे, बच्चों को पर मोहब्बत करे, कमाई का हिस्सा कम से कम 5-10% मदरसों में लगाए। जहाँ से ये बच्चे जो देख रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चा को मशीन में डाल दिया, ढक्कन बंद करके घुमा दिया, ढक्कन खोल दिया, मौला बन के दौड़ने लगा। ऐसा सिस्टम नहीं होता है। 12 साल पढ़ते हैं, 13 साल पढ़ते हैं, माँ बाप को बचपन में छोड़ते हैं, जमीन पे सोते हैं, रात में माँ बाप को छोड़ते हैं, पीठ का तकिया लगा के रहते हैं, सुबह उठते हैं और अपनी जबान से कहते हैं कदालती कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अपने आप को बचा। जो लोग उधर खड़े हैं वो लोग खड़े रहने दो, हाँ, वो लोग बाद में पछताएगा। झारखंडी बड़ी मुश्किल से मिलता है। अभी हम तकरीर शुरू किए हैं, कहाँ यूट्यूब में देखे होंगे। मेरी तकरीर में किस्सा कहानी लतीफा चुटकुला नहीं होता, इसको भी लिख लीजिए। मैं हंसाने वाली तकरीर नहीं करता हूँ, दर्द दिल बोलता हूँ। अंदाजे गुफ्तगू अलग है कि लोग मुस्कुरा के, कोई डॉक्टर होता है कि नशा दे करके ऑपरेशन करता है, कोई डॉक्टर बोलते बोलते ऑपरेशन करता है।
बस मेरे अंदर यही है। आज पूरा हिंदुस्तान में एक अलग पहचान है। अल्लाह का ये करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किनकी दुआ? किनकी दुआ? माँ की दुआ लो। माँ के कदम में जन्नत है। मौलाना झारखंड के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा। मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो ज़ईफा है, माँ तेरी है वो घर में है। तो मौलाना बन, मुफ्ती बन, हाजी बन, पीर बन, मंतरी बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कब जानोगे? जब कुरान पढ़ोगे तब जानोगे। तुम तो पढ़ना छोड़ दिया। हम लोगों के पास आता है झारखंडी बाबा, मेरा घरवा में जो हरकत बरकत खत्म है। एक गिलास में एक बोतल पानी पढ़ दीजिएगा बाबा। हम बोले बेटा 2020 से हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए बाबू। अब हम बोतल में पानी नहीं पढ़ते हैं, अब पूरा चापाकले पढ़ देते हैं। पूरा खानदान पे नमाजी गोदाम है। नमाज पढ़ने का ये नहीं पढ़ेंगे। जुम्मा पढ़ने जाएगा 1:45 बजे, 10 मिनट बाकी है तब मस्जिद में मुसलमान घुसेंगे। इमाम की तकरीर होते थे कांटा 1:05 पे हो गया। इमाम साहब 1 बजी है, 1 बजी है, क्या करोगे? 1 मिनट नहीं बर्दाश्त कर सकते मस्जिद में। चौक में 1.5 घंटा बैठ के चुगली की बात कर लेते हो। जब कोई नेता मंत्री आए चुनाव के वक्त में 3-3 घंटा जाके मैदान में रैली में उनका इंतजार करते हो। मस्जिद में 1 घंटा नहीं बैठ सकते हो। ना पीछे सुन्नत पढ़ते हो, ना आगे सुन्नत पढ़ते हो, ना तहियात पढ़ने का ढंग होता है। अरे नमाज देखना हो तो हजरत अली को देख ले, पाँव में तीर लगा था, साथियों ने तीर निकाल लिया, अली को खबर ना हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरी नमाज नियत करेगा और पंखा देखेगा कितना स्पीड चल रहा है। क्योंकि नमाज में मन कैसे लगेगा? जब पढ़ोगे तब न लगेगा। गाड़ी वही इसी को मन लगता है चलाने में जो गाड़ी चलाना जानता है। मिस्त्री उसी में मन लगता है जो मैकेनिकल काम जानता है। जो जिस काम को जानता है उसी में मन लगता है। नमाज उसी में मन लगेगा जब नमाज पढ़ना जानोगे, सीखोगे तब। और नमाज सीखने के लिए मदरसा औलमा ने बड़ी मेहनत करके रखा है जिंदा। लेकिन मुसलमान मदरसे में नहीं, बाप का जनाजा कब्रिस्तान में रख के पूछेगा इमाम साहब तो नियत बता दीजिए। शर्म नहीं होती है? मस्जिद में पढ़ने जगह है, मदरसा पढ़ने जगह है, कब्रिस्तान में नियत सीख रहा है। पूरे चौक में मोड़ में 1.5-3 घंटा जब वक्त बिताया तब नियत नहीं सीखा। कब्रिस्तान में जाकर नियत सीखने वाले मुसलमान साल में ईदगाह जाएंगे, 1 साल में मौलाना साहब तो जोर दिए अल्प नियत बता दीजिए। अरे वाह, कब्रिस्तान में जाके नियत सीखेगा, ईदगाह में नियत सीखेगा। जबान पर नबी नबी नमाज पढ़ेंगे कभी कभी। क्या जिंदगी रहेगी आपकी? जलसे में आते हो, घूमते हो, सुनोगे क्या? आके बैठ जाओ अदब से, दिल की दुनिया बदल जाएगी। हो सकता है एक जुमला असर कर जाए, तुम भी नमाजी बन जाओगे। तेरे सदक़े में मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा, जलसा कराने वाले कमेटी भी उनका भी बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन नहीं, लाखों का जलसा हो रहा है, 10-10 लाख का जलसा हो रहा है। जलसा करो, लेकिन जलसे से फायदा होना चाहिए। जलसे से समाज में बदलाव होना चाहिए। आज तुम बेटे की शादी करते हो, 3 लाख बेटी बाप से मांगते हो और कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में। 3 लाख मांग करके डीजे बजा के पड़ाका फोड़ के तुम शादी करते हो और कहते हो नबी की सुन्नत मिट रही है। तुम खुद मिटा रहे हो नबी की सुन्नत। तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, मोछ भी गायब है, कहते हो इस्लाम खतरे में है। इसलिए खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। जब पढ़े रहोगे तो ईमान बच जाएगा। सुनिए,